एवं हमारे मध्य में श्री राम कृष्ण कथा व्यास समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हमारे अग्रज श्री विनम्र कृष्ण जी महाराज जो कि यहाँ विद्यमान हैं। बड़े फायर ब्रांड के रूप में हम लोग इनको प्रस्तुत करते हैं। समाज में एक फायर ब्रांड सनातन और सभ्यता संस्कृति के लेकर के लिए हैं। तो हमारे बड़े भैया को हम आहूत करते हैं। आप भी आकर के अपना उद्बोधन और संबोधन हम सभी को प्रदान करें। जैसे अखंडानंद बोधाय संतापहारे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली सदगुरुदेव भगवान की। उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम। अग्रज अनुज सभी को यथायोग्य अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, आभार हमारे छोटे भाई प्रिय अनुज प्रदीप जी मिश्रा को जो इतनी बड़ी व्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया। फायर ब्रांड क्या भैया, अच्छी बात है। शब्दों का अपना भाई वक्ता का तात्पर्य है, जब शब्दों में कहां से कहां पहुंचा दे, क्या निकाल दे। बड़ी सुंदर सब महापुरुषों ने भी चर्चा की है। और अब उपदेश का विषय नहीं रहा। हमारे परम आदरणीय बड़े ही सुंदर कथा प्रवक्ता श्री आदरणीय हरनारायण जी महाराज जी ने जो धारा बदल दी, सभा ठीक चल रही थी, अच्छी चल रही थी, उन्होंने कथा में प्रवृत्त कर दिया। अच्छी बात, अच्छा किया। संख्या के हिसाब से और स्थिति के हिसाब से व्यवस्था को बदला जाना परम अनिवार्य है, जो कि उन्होंने किया। बहुत बहुत उनका धन्यवाद है, उन्हें प्रणाम है। और हमारे प्रदीप जी ने भी उसी धारा में थोड़ी चर्चा बढ़ा दी। तो अब हम लोग उपदेश ना करते हुए थोड़ी अच्छी सी चर्चाएं कर लें। कम समय है और सीमित लोग हैं, सीमित वक्ता रह गए। अच्छी बात है, सब लोग सुने। बोले सीताराम जी महाराज की। प्रभु राम क्या है, एक छोटी सी लाइन में, मैं छोटी सी बात में पूरी बात बता दूं। भगवान राम की लीला में हम सबने जाना देखा कि प्रभु राम भैया लक्ष्मण माता जानकी पंचवटी पधारे, सुपनखा आई, नाक कान काटे गए, सुपनखा लौट करके गई, खरदूषण को चर्चा की, बताया कि हमारे नाक कान कट गए। सारी बातें सब कथा हम सब जानते हैं। सीधे सीधे सुपनखा खरदूषण को लेकर के 14,000 और सैनिक लेकर के खरदूषण अपना संगठन बना करके आए। राम जी को देखा, प्रभु राम को देखा। अब प्रभु राम जी को देख करके सारे दैत्यों में, सारे दुष्टों में उनके मन की स्थिति जो थी, प्रवृत्ति बदल गई। कभी कभी आचार्य जी, प्रखर जी, ऐसा होता है कि हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए पता नहीं कौन सा भाव है। हमने उसको टीवी में कैसे देखा, टीवी वालों ने हमें जैसा बताया कि मैथा गांव ऐसा है, तो हमें वो पता है। किसी ने क्या बताया हमें वो पता। लेकिन कभी कभी कई बार होता है जब हम सामने जाकर उस व्यक्ति से मिलते हैं, उसको देखते हैं, उससे चर्चा वार्ता भेंट करते हैं, तब उसकी असली पहचान हमारे सामने निकल के आती कि नहीं ये ऐसे हैं, हम समझ तो कुछ और रहे थे। वर्तमान में आजकल यही हो रहा है। सूपनखा ने जाकर के प्रभु राम लक्ष्मण और माता जानकी कितनी भयंकर बुराई कर दी। कैसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। आजकल समाज सूपनखा वाला हो गया है कुछ और, दिखा कुछ रहा, बता कुछ और रहा। लेकिन असलियत कब आती, जब वो सीधे राम के सामने पहुंचते हैं। जब सारे खरदूषण, सारे अधर्मी, सारे अन्यायी जब राम जी के सामने पहुंचे 14,000 सेना सैनिक लेकर के, और जैसे उन्होंने राम जी को देखा तो राम जी को देख करके सबके विकार बदल गए, या यूं कहें कि विकार ही खत्म हो गए, या यूं कहें विकार ही खत्म हो गए। क्योंकि राम जी के लिए खुद ही कहा गया, भगवान खुद कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोए जब ही जन्म कोट आगे नासे तब ही। राम जी के, प्रभु राम कृष्ण भगवान के समीप में पहुंचने मात्र से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और वो तो सीता राम जी के सामने पहुंच गई। लक्ष्मण भैया से राम जी ने कहा कि जानकी को लेके जाओ और जरा हम इनको देख ले। और जब खरदूषण ने देखा, प्रभु राम जी का दर्शन किया, उनके रूप स्वरूप लावण्य मोहिनी स्वरूप को जब देखा तो बड़ा सुंदर भाव बाबा तुलसी लिखते हैं, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। फिर वही बात, जब तक हम सामने से ना देखें, सामने से उसकी परिचय पहचान, उसके गुण अवगुण ना जाने, तब तक किसी के विषय में कोई चर्चा ना ही करें हम। भाई कोई क्या बताता। अभी हम लोग प्रायः टीवी में, न्यूज में देखा करते हैं। वर्तमान में जो सरकार चल रही, कुछ समय पहले बड़ी प्रशंसा हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अब क्या हाल है? सनातन धर्म के जो 4 प्रधान स्तंभ हैं, विप्र, धैन, सुर, संत, चारों की सीताराम। विप्र ब्राह्मणों की क्या दशा हो गई है, क्या हो रही है, क्या खुद अपनी कमी, कुछ दूसरों की। विप्रधेन गौ माता की दशा सबके सामने है। विप्रधेन सुर देवता आए दिन, अभी हमारे आदरणीय महाराज जी बोल के गए हैं कि कुछ दिन कानपुर देहात में एक और नई कथा शुरू हो गई है। जिनका तो जीवन व्यथा में रहा, उनके नाम की लोग कथा गाने लगे। लेकिन अब हम लोग को चर्चा कर देंगे तो सीधे सीताराम, माने जेल में जहां भगवान प्रकट हुए। तो ये सब है क्या? हमने सुना है, और जो सुना है वही हम मानने लगे हैं।
सीधी सीधी बात है, राम जैसा जब हमारा कोई आदर्श सामने आता है तो खरदूसर जैसे जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी हैं, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप बना दिया, उनके नाक कान काटे, लेकिन इतने सुंदर दिव्य महापुरुष परमात्मा स्वयं भगवान राम ये बद के लायक नहीं है। अच्छा ये बद के लायक नहीं तो होगा क्या इनका? बोले ऐसे से तो मित्रता करनी चाहिए, इनको हृदय में बिठाना चाहिए, इनको दिल में स्थान देना चाहिए, इनके तो चरणों में खुद ही बैठ जाना चाहिए। अब सामने जैसी प्रस्तुति होती है इधर से भी परिणाम वैसे ही जाते हैं, गेंद जैसी आएगी बल्ला वैसे ही लगेगा, है कि नहीं भाई? जैसी बारिश होगी छाता वैसे ही लगेगा, हल्की बूंदे के लिए छोटे वाले से काम चला लोगे, और ज्यादा बारिश हो रही है तो बढ़िया छाता लेके जाओ, भयंकर बारिश हो रही है तो फिर जाओ ही नहीं। यही तो बुद्धिमत्ता कहती है भाई, मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है और बुद्धि सब में है। संसार का कोई भी चर ऐसा प्राणी नहीं जिसमें बुद्धि ना हो। कुत्तों में तक बुद्धि है, गधे में तक बुद्धि है, चींटियों में बुद्धि है। छोटा जीव है, चीनी आप यहाँ रखो, चींटी वहां पे, 2 घंटे बाद सारी वहां वाली चींटी चीनी उठा के चल देंगी। माने सब में भगवान ने बुद्धि दी है, मनुष्य में बुद्धि है। अपने बुद्धि विवेक से हमें निर्णय लेना कि हमें कब क्या करना है, हमें प्रतिकार कब देना है, हमें प्रत्युत्तर कब करना है। जब महाराज खरदूसर जैसे राक्षसी प्रवृत्ति वालों का भाव बदला, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, तो राम जी ने बड़ी कृपा करी। राम जी को लगा कि आदमी तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जिसका नेतृत्व में आए, जिसके संचालन में आए वो गड़बड़ है। उसने हमारा जैसा परिचय पहचान दिया होगा, जैसे हमारी चर्चा की गुण बताई वैसे काम किया। तो राम जी ने देखा कि ये सब माय मतलब के हैं, ये कह रहे हैं कि इतने अच्छे भगवान हैं, इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काटे, इनका कुछ हित करें। तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने एक ऐसा सुंदर दिव्य अपनी माया से बाण चढ़ाया। उस बाण का प्रभाव क्या है कि सब में राम दिखने लगे, सारा वातावरण था संग्राम स्थल हो गया राम स्थल। था क्या वो भाई? संग्राम तो होना था। सब तलवार लेके आए, बल्लम काता लेके आए, बंदूक लेके आए मारने के लिए। बहन का जिसने अपमान किया उसका अपमान हम करेंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? जो संग्राम स्थल बनना था, राम जी ने क्या किया? एक ऐसा सुंदर बाण चलाया, अपनी माया लीला से महाराज सबको राम में कर दिया। और हुआ क्या? मरने वाला भी राम, मारने वाला भी राम, भगने वाला भी राम, बचाने वाला भी राम, रक्षण करने वाला भी राम और दौड़ाने वाला भी राम। ये प्रभु राम की महिमा है कि सामने आपका उत्तर कैसा आ रहा है, सामने आपने हमारे प्रति सोच क्या रखा है, वैसे ही हमारा प्रतिकार होगा। और ये बहुत जरूरी है। हमारे आदरणीय ओम जी महाराज जो बड़ी सुंदर चर्चा कर गए कि सनातन धर्म ना खत्म हुआ ना उखड़ेगा, जाने क्या क्या बातें लोगों ने की। बड़ी अच्छी बात है कि आए इसलिए बोलने के लिए, भाई हम लोग बोलने वाले हैं और इसलिए आए हैं। तो लेकिन ये कितनी मजबूत बात की कि सारे देशों से हट करके केवल भारत में आ गए हो कि नहीं? केवल भारत में रह गए। ईसाई कितने देश हैं, मुस्लिम कितने कंट्री हैं, हिंदुओं कितने देश है, एक उसमें भी हम लोगों को सुख चैन नहीं है। वर्तमान सरकारें भी अपना वोट बनाने के लिए कहां से कहां क्या पहुंचाए, सबको अपना काम निकालना है। सब अपना काम निकालते रहें, निकालते जाएं, लेकिन हम सब जो सनातन धर्मावलंबी है, जो सनातन के जो प्रधान 4 स्तंभ है, कौन? विप्र, धेनु, सुर और संत। इन चारों का हमें संत हित केवल भगवान नहीं करेंगे, हम सब लोगों को मिलकर हित करना चाहिए। जैसा प्रश्न आए उत्तर का प्रतिकार भी वैसा प्रभावशाली होना चाहिए। और हमारे पुनः छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी लोगों का धन्यवाद। इतनी देर से हम लोगों को सुन रहे हो, कोई तीखा बोल रहा, कोई मधुर बोल रहा, कोई मीठा बोल रहा। स्वाद है, जिसके पास जैसा वैसे परोसेगा, कि ऐसे सब लोग सुनते रहिए। और पुनः धन्यवाद। और एक निवेदन आप सभी लोगों आचार्यों से करेंगे, प्रायः ऐसा प्रयास हम सभी लोग मिलकर कर लिया करें कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने में कहीं न कहीं एक जगह ऐसे एकत्रित हो जाए तो पुनः ऊर्जा वो फिर बढ़ जाए, फिर ऊर्जा आती जाए। तो उस ऊर्जा के बल पर, एक दूसरे के बल पर हम लोग का अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। और प्रदीप जी के लिए तो एक लाइन है कि सतसैया के दोहरा, ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, जितने छोटे उतना बड़ा काम कर दिया है। बड़ी प्रशंसा है इनकी, भगवान कृपा बनाए रखे। आप सभी को यथायोग अभिवादन। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण।